गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो हम लोग गांव से आ चुके हैं और बहुत सारा काम हो गया था। वैसे तो कई दिन हो गए हैं हमें आए हुए यहाँ पे, लेकिन मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे। क्योंकि जैसे हमने शिफ्ट किया था तो दिवाली आ गई थी और हम लोग गाँव चले गए थे, इस वजह से लेट हो गया था। तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन अब मैंने शुरू कर दिए हैं तो अब मैं कंटिन्यू ही करूँगी। और आज मैं अचार डालूँगी, लाल मिर्ची का और हरी मिर्ची का, दोनों ही मिक्स है। तो थोड़ा सा डाल के देख लेती हूँ। वैसे तो अचार सर्दियों में खासकर बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए आज मैंने मसाला ना पीस लिया है और पीस के ही डालने वाली हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं पसाल मतलब जो मसाला होता है ना वो पीसती कम हूँ, साबुत ही रखती हूँ और फिर मसाला जैसे भर के मिर्ची में वो तड़का लगा देती हूँ। लेकिन इस बार मैंने मसाला ना पीस लिया है और थोड़ा सा मैंने बारीक ही पीस लिया। अगर आप ऐसे डालते हो ना अचार तो थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हो या फिर सारी चीज़ें साबुत भी रख सकते हो। तो मैंने इसमें कई सारी चीज़ें डाली है, जिसमें जैसे हल्दी, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, तो ये तो है ही। तो इसके अलावा जैसे मेथी है और राई ली है और इसमें डाला है मैंने क्या बोलते हैं उसको, सौंफ और कलौंजी है, काली मिर्च पाउडर। तो ये सब चीज़ें इसमें डाली है और यह अचार काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी। तो ख़ास करके जब घर में पराठे बने हों और साथ में दही होना तब और भी अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है साथ में खाने में मिर्ची का अचार। बस सारी चीज़ों को मैं अभी मिक्स कर रही हूँ एक बार। वैसे और भी चीज़ें डालनी बाकी है, हल्दी इसमें थोड़ी कम रह गई तो इसलिए देखो मैंने हल्दी इसमें और डाल दिए। कलौंजी और जीरा तो है ही इसमें। तो सारी चीज़ों को एक बार पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और बाइंडिंग के लिए ना मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालूँगी, साथ ही इसमें डालूँगी इस बार विनेगर। इस बार मैं थोड़ा सा नया ट्राई करके देख रही हूँ, आप सबको ज़रूर बताऊँगी कैसा डला मेरा अचार। तो गरम तेल मैंने रख दिया है, एक डेढ़ मतलब चम्मच के बड़ा चम्मच होता है ना, वो मैंने इसमें डाल लिया है, डेढ़ बड़ा चम्मच। तो तेल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने देखिए डाल लिया है तेल। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि बाइंडिंग इसकी होनी ज़रूरी है। तो ये मसाला ना इधर उधर नहीं जाएगा और अच्छे से उसमें फिल हो जाएगा मसाला। तो इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं मसाला मतलब इसमें जो ऑयल था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाले के साथ में। और अब मैं फटाफट से भर के तैयार कर लूँगी और बहुत अच्छा लगता है ये अचार। आप सबको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सब बताइए आप सब कैसे हो, कमेंट करके बताना। तो काफ़ी दिन के बाद यहाँ का व्लॉग शूट कर रही हूँ और क्या होना है कि टाइम ही नहीं मिला मुझे यहाँ आने के बाद। और इस घर में आने के बाद ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि मन नहीं लगा यहाँ पे। नहीं तो नई जगह होती है ना तो मन नहीं लगता है, कई दिन पुरानी जगह की याद आती है। बट यहाँ पे मैं एक तो काम में इतना बिजी थी कि पता ही नहीं चला। तो मैंने सारी मिर्ची मसाला भर के तैयार कर लिया है और देख के ही ऐसा लग रहा है बहुत टेस्टी डलने वाला है अचार। तो उसी तेल में मैंने डाल दिए सारी मिर्चें और बस ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको मैं फ्राई करने वाली। इनको पकाना नहीं है, बस हल्का सा ही इनको आ, मतलब बाइंड हो जाए ना ये तेल में, बस इतना ही करना है। और बस 1 से 1.5 मिनट घुमाने के बाद मैं इनको कढ़ाई में से बाहर निकाल लूँगी और ठंडा करके फिर जार में डाल दूँगी। तो अभी वैसे तो सर्दी का मौसम है तो तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ख़राब नहीं होंगे। लेकिन जैसे गर्मी में डालते हैं ना तो थोड़ा सा तेल ठंडा कर गर्म करके और ठंडा करके डाल सकते हो, उससे ख़राब नहीं होती है। और गर्मियों में मैंने डाला भी था, लास्ट गर्मियों में अचार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डला था। लेकिन मसाला घर का नहीं था, वो बाहर वाला था जो बना बनाया आता है। लेकिन अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डला था। तो इसका जो मसाला है वो मैंने डाल दिया इसके ऊपर। अब बस ठंडा होने के बाद मैं इनको जार में डाल के रख दूँगी। लेकिन जब खाना शुरू करेंगे ना तो बताऊँगी ज़रूर कैसा डला मेरा अचार। और ये 4-5 दिन में ही तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम खा सकते हैं। तो अचार तैयार हो चुका है। ये है शाम का टाइम, मैं नहा धो के आ गई हूँ और यहाँ पे बन रही है मेरी कॉफ़ी। बन ही चुकी है वैसे,
आज दूध नहीं आया हमारा, तो चाय तो बन नहीं सकती, तो मैंने सोचा चलो आज ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं, इसी से काम चला लेते हैं। Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never. चाय के साथ मैंने लिए थोड़े से पोटैटो चिप्स और बिस्किट लिए, क्योंकि आज मुझे भूख लगी हुई है और ढेर सारे कपड़े भी धोए थे बीच में, फिर मैंने कुछ खाया भी नहीं ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो इसीलिए आज भूख लगी हुई है मुझे। और आइए आप सब भी मेरे साथ कॉफ़ी एंजॉय कर लीजिए। कॉफ़ी पीने के बाद मुझे और भी काम करने हैं, और सर्दियों के दिन इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि पता ही नहीं चलता कब दिन निकल जाता है। थोड़ा सा ही काम हो पाता है, बस ज़्यादा हो ही नहीं पाता। और ये पड़े हैं मेरे ढेर सारे कपड़े जिनको मुझे फ़ोल्ड करना है, और आज वैसे मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, और मेरे पास ना दूसरा मशीन भी नहीं है, तो सूखने में भी टाइम लग जाता है। लेकिन आज मैंने कपड़े जल्दी धो दिए थे सुबह में, और तेज़ धूप निकली थी ना आज, तो इसलिए सूख गए हैं जल्दी। अब इसको बैठ के आराम से फ़ोल्ड करना है। तो ना आपको पता है गांव और शहर की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सच बताऊं तो गांव में जब जाते हैं ना, तो समय इतनी जल्दी बीतता ही नहीं है, बहुत जल्दी। यहाँ पे सिटी में तो ना टाइम का पता ही नहीं चलता, इतना फास्ट चलता है, और गांव में चलता है एकदम से स्लो। उठना भी उसी टाइम पे होता है, लेकिन वहाँ काम जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, बीच में वैसे बहुत सारा टाइम भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा रहन सहन का भी फ़र्क है। यहाँ पे जैसे काम का, यहाँ पे मेरा पूरा दिन ही काम चलता रहता है, मतलब मुझे खुद ही पता नहीं चलता कि कब दिन निकल गया। और मैं बिल्कुल भी बोर वगैरह नहीं होती हूँ, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मेरा मन ना लगता हो। कई कह देते ना कि अकेले हो कैसे मन लग जाता है। सच बताऊँ तो मैं कभी बोर नहीं होती। बाई चांस ऐसा होता है कि मैं बोर होती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैं किसी ना किसी काम में बिजी ही रहती हूँ, इसलिए नहीं पता चलता मुझे। और यहाँ के ना कबर्ड थोड़े से ऊंचे हैं, तो मुझे हाथ ही नहीं आती है चीज़ें, तो यहाँ पे तो टेबल पे चढ़ के ही मुझे देखना पड़ता है। क्योंकि आगे आगे जो डब्बे रखे होते हैं ना, उनको तो चलो मैं उठा लेती हूँ, लेकिन उनके पीछे वाले तो बस टेबल पे चढ़ के ही मुझे उतारने होते हैं। और यहाँ से मैं ले रही हूँ एक डब्बा खाली, जिसमें मैं अचार डाल के रखूँगी। तो ये शाम का टाइम तो हो गया, इसके बाद बस खाना बनाना है। और दिन में सच बताऊं तो मैं रिलैक्स कर ही नहीं पाती हूँ, बस चाय पीती हूँ तब, या फिर कुछ खाती हूँ तब थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि आराम से बिस्तर में लेट के आराम कर लिया, ऐसा नहीं हो पाता है। और अभी तो बच्चे भी नहीं हैं, बाद में तो पता नहीं क्या ही होगा, मतलब फिर तो टाइम का भी पता नहीं चलेगा कब दिन निकलेगा और कब दिन छिपेगा। Turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. मेरी तो तैयारी हो गई है शाम का खाना बनाने की, और आज मैं दाल पालक बनाने वाली हूँ, चने की दाल और पालक। तो पालक मैंने धो लिया अच्छे से, और शाम का टाइम है तो खाना बनेगा बस, और फिर उसके बाद सो जाना है। लेकिन सोते सोते भी ना लेट हो जाता है आजकल, 10 तो बज ही जाते हैं, और सुबह मैं उठ ही जाती हूँ 6:30 बजे। कभी कभी वैसे अपने आप ही 6 बजे भी आँख खुल जाती है। और बस अब मैं दाल चढ़ा देती हूँ फटाफट से, और खूब सारे बर्तन भी मेरे रखे हुए धुले हुए, तो वो भी मुझे उठा के रखने हैं। और बताइए आजकल आपके यहाँ सर्दी कितनी हो रही है? वैसे तो ज़्यादा तो नहीं हो रही है, क्योंकि जो ज़्यादा सर्दी होगी ना तब तो हाथ फिरने लग जाते हैं और नाक भी ठंडी हो जाती है। वो होगी लेकिन दिसंबर के लास्ट में होगी। पिछली बार तो जो अभी हो रही इतनी भी नहीं हुई थी। और इन दिनों में तो हम पिछले साल राजस्थान में घूम रहे थे, हम लोग आए थे,
10वें दिन हम लोग वापस आए थे और बहुत ही मज़ा आया था सच में। राजस्थान ऐसा है ना कि कभी भी चले जाओ हमेशा अच्छा ही लगता है देख के, और वहाँ का खाना भी इतना टेस्टी होता है ना, ख़ास तौर से कचौड़ी और मिर्ची वड़ा, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और जयपुर में ज़्यादा टेस्टी वैसे खाए थे हमने मिर्ची वड़ा और कचौड़ी भी, तो जयपुर में ज़्यादा टेस्टी मिली थी हमें खाने को। और आप जब भी कभी जाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दाल भी मैंने चढ़ा दी है, साथ ही मैं बर्तन उठा के रख दूँगी, उसके बाद आटा लगाऊँगी। तो बस यही काम होते हैं गृहिणी के। But man, I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. तो जी मेरी दाल में तड़का लग चुका है, अब बस रोटियां बनानी बाकी है। तो आज का व्लॉग बस इतना ही रहेगा, हो सके तो इसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आजकल मैं तवे पे ही रोटियां फुला रही हूँ और बहुत टेस्टी बनती है और हेल्दी भी होती है, तो आप सब भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो बस फिर मिलेंगे हम एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।